दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी। प्यार कभी मरता नहीं। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ सालू, तुम यहाँ कैसे? मुझे 2 दिन पहले ही सर ने यहाँ की ब्रांच में शिफ्ट किया है, लेकिन मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। 3 दिन से टूर पर था, आज ही आया हूँ। तो क्या तुम इस कंपनी की सिस्टर कंसर्ट दिल्ली में जॉब करती हो? लेकिन तुम्हारी शादी तो एक अमीर लड़के से हुई थी, फिर तुम और जॉब कुछ समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, यह बताओ कि तुम्हारा परिवार कैसा है? मेरा मतलब बीबी बच्चे सब अच्छे हैं? और तुम्हारे बच्चे, पति सब कैसे हैं? क्या करते हैं तुम्हारे पति? सब मज़े में हैं। बॉस ने तुम्हारे रहने के लिए फ्लैट के लिए कहा है। मैं आज ही इंतज़ाम करवाता हूँ, बस यही कहने आया था। देखा तो तुम निकली, लेकिन अब तक तुम कहाँ रह रही हो? दरअसल अभी मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय सिस्टर डिसूजा के साथ रूम शेयर करके रही हूँ। तो क्या मिस डिसूजा ने तुम्हारी फैमिली को साथ रहने के लिए हाँ कह दिया है? अरे नहीं, मैं यहाँ अकेले ही आई हूँ। तो अगर तुम ठीक समझो तो क्या आज शाम को हम मिल सकते हैं? पता नहीं फिर यह मौका मिले या न मिले। अगर तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई एतराज़ न हो तो हाँ, अगर तुम्हारी फैमिली को एतराज़ नहीं हो तो हम मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद मिलने को कहकर दोनों अपने अपने कैबिन में चले गए। लेकिन सालू को चैन कहाँ? इतने वर्षों से जिसे तलाश रही थी वह आज मिला भी तो किसी और की अमानत बन चुका है। सालू ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन हितेश ने उसे भुलाकर कैसे किसी और को उसकी जगह दे दी? क्या इतना ही प्यार था उससे जो पल भर में ख़त्म हो गया? उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरे समय सालू बेचैन रही। एक पल के लिए भी काम में उसका मन न लगा। वह शाम का इंतज़ार करने लगी, खो गई ख्यालों में, अपने बीते कॉलेज की दिनों में, जब एक साथ पढ़ते पढ़ते दोस्ती से बढ़कर दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन हितेश के पापा कॉलेज में कैंटीन चलाते थे और सालू के पापा उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। भला ये मेल कहाँ मिलता है? लेकिन बच्चों के प्यार की खातिर हितेश के पापा रिश्ता लेकर सालू के पापा के पास आए। लेकिन जवाब में बड़े ही सख्त लहजे में सालू के पापा ने कहा, मुझसे रिश्ता जोड़ने की औकात है तुम्हारी? सालू को बहुत बुरा लगा, लेकिन पापा के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी वह। हितेश अपने माता पिता की बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और माता पिता सहित दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गया और सब वही सेटल हो गए। इधर सालू के पापा एक से एक अमीर लड़के का रिश्ता लाते, लेकिन सालू किसी के लिए भी हाँ ना करती। आखिर इस तरह कब तक चलता? सालू, आखिर तुम चाहती क्या हो? एक से बढ़कर एक अमीर घराने के रिश्ते खुद से आ रहे हैं, मगर तुम हो कि किसी के लिए भी हाँ नहीं करती हो। पहले तुम्हारी शादी हो, तभी तो हम तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी लड़का ढूंढे। वह भी तो बड़ी हो गई है। सॉरी पापा, मैं हितेश की जगह किसी और को नहीं दे सकती, इसीलिए आप मेरे लिए लड़का ढूंढने के बजाय छोटी बहन के लिए कोई अच्छा लड़का देकर उसकी शादी कर दे। छोटी बहन ने जब सुना कि उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा है तो अगले ही दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फ़ोन लगाया। हेलो राहुल, मेरे पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पापा हमें नहीं मिलने देंगे, क्योंकि पापा ने सालों दी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि लड़का बहुत ही मेहनती था। आगे चलकर वह ज़रूर कुछ बनकर दिखाता, लेकिन मैं दीदी नहीं कि घुट घुट कर मर जाऊं। अगर हम पापा से कहेंगे तो पापा हमें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देंगे। इससे अच्छा है कि हम भागकर शादी कर ले। राहुल के पापा एक
सब्जी की रेहड़ी लगाते थे। वह बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ होने के साथ साथ मेहनती लड़का था। लेकिन चुटकी जानती थी कि पापा नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, इसीलिए उसे यही रास्ता सही लगा। वह सालों की तरह अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। राहुल के मान जाने पर चुटकी 2 दिन बाद घर से भागकर 8-10 लाख की ज्वेलरी लेकर राहुल के साथ भाग गई। पैसों की तो खैर उसके पापा को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इज्जत का जो मटिया मेट कर गई, उससे सालू के पापा जब तक जिए उबर न पाए। इस सदमे में उन्होंने बेड पकड़ लिया। माँ हार्ट पेशेंट थी। बेटी के घर से भागने का गम उस पर, बदनामी और पति का सदमे में चले जाना, इन सब से ऐसा हार्ट अटैक आया कि पल में छोड़कर चली गई सबको। सालू पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। चुटकी को बहुत ढूंढा मगर कुछ सुराग न मिला। उधर माँ भी छोड़ गई। पापा भी सदमे में 15-20 दिन बाद सिधर गए, लेकिन जाते जाते बेटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर उसे हितेश को ढूंढकर अपना घर बसाने के लिए इशारों में समझा गए। सालू ने चुटकी के साथ साथ हितेश को भी बहुत ढूंढा, मगर किसी की कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि दोनों ने ही अपने मोबाइल के पुराने नंबर डेड कर दिए थे। पापा का सारा बिजनेस भी जानकारी न होने के कारण अत्यधिक घाटे में चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। सालू पढ़ी लिखी और मेहनती थी। उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह लगभग 18-19 साल से दिल्ली की शाह कंपनी को संभाले हुई थी। लेकिन इस बार शाह बोले, सालू मेरी एक ब्रांच मुंबई में है। मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ अपडेट्स लेने, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहता, जिस वजह से सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी ईमानदारी और काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ का सारा काम तुम संभालो। और इस तरह से सालू मुंबई आई। लेकिन जब शाम को आज मिले तो सालू पहले की तरह नॉर्मल होकर बात करने लगी। हितेश, तुम आज भी उतने ही हैंडसम हो जितना कॉलेज के समय में थे। तुम भी तो गजब डांट रही हो। कॉलेज के समय में जैसे तुम बिजलियाँ गिरती थी, आज भी कम नहीं हुई। इस पर सालू खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखो, हंसा न करो इस कदर, कहीं जमाने की नज़र न लग जाए। जरा बंद कर लो लंबों को अपने, कहीं जमाने को हमारे प्यार की खबर न लग जाए। ओ माय गॉड, ये से तुम्हें अभी तक याद है? याद है? हाँ याद है। मैं जब भी इस तरह खिलखिलाकर हंसती तो तुम यही शेर कहते। लगता है शायद अब अपनी पत्नी के लिए शायरी करते हो। क्या वह बहुत खूबसूरत है? हाँ, मेरी पत्नी चांद से भी हसीन है, परियों से भी सुंदर है। इस जहान में उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। वाह क्या बात है। और बच्चे क्या करते हैं? अभी पढ़ रहे हैं। और तुम्हारे पति और बच्चे क्या करते हैं? पति नौकरी करते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर उधर की बातें और अपने बीते दिनों की बातें करते करते कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन बाद हितेश के मुंह से सच्चाई निकल जाती है कि उसके माता पिता स्वर्ग सिधा चुके हैं। अगर वो घर पर अकेला ही है। सालू के बहुत जोर देने पर उसने बताया कि उसने शादी नहीं की। जब भी कोई लड़की पास आती, उसे सालू की याद आ जाती। वह अब तक सालू की यादों के सहारे ही जिंदा है। लेकिन हितेश, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने शादी कर ली? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर बस इतना ही भरोसा था? पापा ने मना किया था तुमसे शादी के लिए, मैंने नहीं। सालू बोलो, मुझे पापा की बात का बुरा नहीं लगा, बस मेरे पापा को कहा इसीलिए यह बुरा लगा।
मुझे कुछ भी कह देते। खैर, अब पिछली बातें छोड़ो, अब आगे क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी? मेरी सोच तुमसे शुरू और तुम पर ख़त्म होती है। सालो, ये जानकर कि हितेश भी उसी की तरह उसी के इंतज़ार में पलके बिछाए बैठा है, इसीलिए उसने बिना एक पल गवाए हितेश से कह दिया, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे? हितेश ने झुककर उसका हाथ चूम लिया। सालों ने महसूस किया कि आखिर आज उसने अपना मुकाम पा ही लिया था। वह मुस्कुरा उठी और लग रहा था कि वर्षों बाद मन की कलियां फिर से खिलने को आतुर है। आज सालों जैसे आसमान में उड़ रही है। वह हितेश के आगोश में सामने को बेचैन है। वर्षों से दिल के अरमानों को दबाए जी रही थी, पर आज उन अरमानों संग मधुशाला में बैठ मधुजापन करके झूमना चाहती है। आज वह जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती है। आज वह इस जहान को खींच खींच कर बताना चाहती है कि प्यार कभी मरता नहीं। प्यार सदा अमर रहता है, दिलों में, सांसों में, लहू में। हितेश ने सालू का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब लाकर अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। इसी के साथ ही सालू उसके आगोश में हमेशा के लिए सो गई। कुछ ही पलों में हितेश भी खामोश हो गया। एक साथ दो दुख के दिनों की चिताएं जल रही है। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।